ये कहानी है उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव रामपुर की, जहां जिंदगी सूरज के साथ उगती है और सूरज के साथ ही ढल जाती है। इसी गांव में रहता था रमेश। उम्र बस 22 साल। बाप का साया 7 साल पहले उठ चुका था। माँ की खांसी रुकती नहीं थी और घर में बस एक वक्त का खाना भी मुश्किल से जुटता था। रमेश खेत से लौटता है, थका हुआ, पसीने से भीगा। रमेश बेटा, आज कुछ मिला काम पर? नहीं माँ, सेठ जी ने आज भी मना कर दिया। कहा तेरे पास हुनर नहीं है। चिंता मत कर बेटे, भगवान देखते हैं सब कुछ। पर बेटा, घर में आटा भी नहीं बचा है। रमेश चुप रहा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने रोने नहीं दिया खुद को। वो जानता था, रोने से पेट नहीं भरता। उस रात रमेश को नींद नहीं आई। उसके दिमाग में बस एक सवाल था, क्या करूं जिससे मां को खुशी मिले, खुद भी कुछ बन सकूं। तभी उसे याद आया, बचपन में उसकी नानी हर ईद पर बनाती थी ऐसी बिरयानी जिसकी खुशबू पूरे मोहल्ले में फैल जाती थी। लोग दूर दूर से आते थे। नानी की बिरयानी, वो रेसिपी तो मुझे याद है। क्या मैं भी बना सकता हूँ? क्या गांव वाले खाएंगे? उस रात रमेश ने एक फैसला किया, छोटा सा लेकिन साहसी। अगली सुबह रमेश पहुंचा गांव के बाजार में। जेब में सिर्फ 50 रुपए थे, जो उसने पड़ोसी मोहन से उधार लिए थे। यार रमेश, 50 रुपए में क्या होगा? बिरयानी बनाएगा या हवा से? देख मोहन, हवा से नहीं, लेकिन हौसले से जरूर होगा। तू बस देखता जा। रमेश ने थोड़ा चावल खरीदा, कुछ मसाले, एक छोटा सा प्याज और 2-3 हरी मिर्च। बस इतने में ही उसने पहली बिरयानी बनाने की ठान ली। रमेश माँ के साथ मिट्टी के चूल्हे पर बिरयानी बनाता है। बेटा, ये केसर कहाँ से लाया? माँ, असली केसर नहीं है अभी, लेकिन जिस दिन बिकेगी बिरयानी, उस दिन सबसे पहले तुम्हारे लिए केसर वाली बिरयानी बनाऊंगा। माँ की आंखें भर आईं। उन्होंने रमेश के सिर पर हाथ रखा और दुआ मांगी। उस दिन रमेश ने गांव के चौक पर अपना पहला ठेला लगाया। हाथ में एक पोस्टर था जो उसने खुद लिखा था, रमेश की देसी बिरयानी 20 रुपए। लेकिन घंटे बाद भी एक भी ग्राहक नहीं आया। अरे रमेश, तू बिरयानी बेचेगा? इस गांव में तेरी बिरयानी कौन खाएगा? जा जाकर खेत जोत। गांव वालों ने भी मुंह फेर लिया। बच्चों ने हंसी उड़ाई। रमेश का दिल टूट गया, लेकिन उसने स्टॉल नहीं समेटा। यार चल छोड़ दे, लोग नहीं खा रहे। मोहन, आज नहीं खाएंगे तो कल खाएंगे, और कल नहीं तो परसों, लेकिन मैं यहां से नहीं हटूंगा। शाम होने को आई। तभी एक बुजुर्ग महिला रुकी। बेटा, एक प्लेट दे। कितने की है? 20 रुपए अम्मा जी, आप चखो पहले, पसंद आए तो दो। महिला ने एक चम्मच खाई, फिर रुकी, फिर पूरी प्लेट साफ कर दी। बेटा, बहुत साल बाद ऐसी खुशबू आई है। मेरी सास बनाती थी ऐसी। भगवान तुझे बरकत दे। रमेश की आंखें नम हो गईं। वो 20 रुपए उसके लिए किसी लाख से कम नहीं थे। धीरे धीरे बात फैली। पहले 1, फिर 2, फिर 5 ग्राहक। रमेश ने देखा, जो लोग एक बार खाते हैं वो दोबारा जरूर आते हैं। उसने अपनी बिरयानी में कुछ नया जोड़ा, ताजा पुदीना, थोड़ा दही का रायता और माँ का बताया एक गुप्त मसाला। 1 महीने में रमेश की रोज की कमाई 500 रुपए हो गई, फिर 1000। माँ की दवाई अब वक्त पर आने लगी। रमेश माँ के लिए दवाई लाता है। माँ मुस्कुराती है। बेटा, मेरा सीना गर्व से भर जाता है तुझे देखकर। माँ, ये तो बस शुरुआत है। 3 महीने बाद गांव में सालाना मेला आया। सेठ जी ने एक बड़े होटल वाले को बुलाया था बिरयानी बेचने के लिए। गांव वालों ने रमेश से कहा, इस बार तू भी लगा स्टॉल। अरे रमेश, तू उस बड़े होटल से मुकाबला करेगा? वो शहर से आए हैं, बड़े बड़े बर्तन लाए हैं। तू क्या करेगा? सेठ जी, मेरे पास बड़े बर्तन नहीं हैं,
पर मेरे पास माँ का प्यार और नानी की रेसिपी है। देखते हैं। मेले में रमेश ने रात भर जागकर बिरयानी बनाई। माँ ने साथ दिया, मोहन ने मदद की। पहले घंटे में होटल वाले के पास भीड़ थी, रमेश के पास बस 4-5 लोग। लेकिन जैसे ही बिरयानी की खुशबू फैली, ये खुशबू, ये कहाँ से आ रही है? रमेश की देसी बिरयानी, असली गांव का जायका। आइए चखिए। एक के बाद एक लोग रमेश के पास आने लगे। 2 घंटे में उसकी पूरी देग खाली हो गई। देखो सेठ जी, असली हुनर छुपता नहीं। सेठ जी के पास कोई जवाब नहीं था। उस एक दिन में रमेश ने 4000 रुपए कमाए, अपनी जिंदगी में पहली बार। माँ, ये लो आज की कमाई। बेटा, पैसा तो आता जाएगा, लेकिन तूने आज जो दिखाया वो अनमोल है। माँ, अब मैं यहाँ एक छोटा सा ढाबा खोलूंगा, रमेश बिरयानी हाउस, और एक दिन पूरे जिले में मेरा नाम होगा। दोस्तों, रमेश की कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, यहाँ से शुरू होती है। जिंदगी में हार वही मानते हैं जो कोशिश छोड़ देते हैं। रमेश ने नहीं छोड़ी, और इसीलिए उसकी बिरयानी की खुशबू आज पूरे गांव में फैली है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। नई कहानियां हर हफ्ते आती हैं, बस एक क्लिक की दूरी पर।